एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर सीरीज की लैब को दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर एन के लिए एक पैकेज आया था। प्रोफेसर एन वो पैकेज एस और गो के सामने खोलते हैं। उसमें से एक लैंप बाहर आता है। प्रोफेसर एन बताते हैं कि ये उनका फेवरेट लैंप है जो खराब हो गया था और अब ये ठीक होके आया है। फिर प्रोफेसर एन उस लैंप को ऑन करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर एन अपने मैग्नेमाइट को बाहर निकालते हैं। मैग्नेमाइट लैंप के पास जाता है और इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व करने लगता है। पिकाचू अपनी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेमाइट को देने की कोशिश करता है, पर मैग्नेमाइट इसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता। ये देखकर पिकाचू को बड़ा सदमा लगता है। एस और गो को पता चलता है कि मैग्नेमाइट इलेक्ट्रिकल चीज़ों से ही इलेक्ट्रिसिटी लेना पसंद करता है। प्रोफेसर बताते हैं कि वो मैग्नेमाइट से कैसे मिले, पर उसी वक्त लाइट चली जाती है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। पर कुछ समय बाद वहाँ पर लाइट आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है। एस और गो प्रोफेसर सीरीज के सामने होते हैं। प्रोफेसर सीरीज बताते हैं कि सन के सरफेस पर कुछ एक्सप्लोजन हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव अर्थ पर आ रही हैं और इससे कुछ भी छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। तभी प्रोफेसर एन के पास कीसा का कॉल आता है। प्रोफेसर कीसा प्रोफेसर एन से पूछती है कि मैग्नेमाइट ठीक तो है ना। प्रोफेसर एन बोलते हैं हाँ, पर क्या हुआ। प्रोफेसर कीसा एक वीडियो सेंड करती है और एस और गो और प्रोफेसर सीरीज उस वीडियो को देखते हैं, जहाँ पर मैग्नेमाइट अपने इलेक्ट्रिसिटी को शेयर करते हैं और उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एन के मैग्नेट पर बहुत सारे वायर लगे होते हैं उसका टेस्ट करने के लिए। उन्हें पता चलता है कि मैग्नेमाइट को कुछ अजीब रेडिएशन मिल रहे हैं, जिससे उनका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तभी मैग्नेमाइट हाइपर होने लगता है और एस प्रोफेसर एन से कहते हैं कि मैग्नेमाइट को पोकेबॉल में बुला लो। प्रोफेसर एन कोशिश करते हैं पर मैग्नेमाइट वापस नहीं आता। प्रोफेसर सीरीज बताते हैं कि मैग्नेमाइट को कुछ अजीब रेडिएशन मिल रहे हैं, जिससे मैग्नेमाइट पोकेबॉल में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर एन मैग्नेमाइट को रोकने के लिए चले जाते हैं। प्रोफेसर एन मैग्नेमाइट को रोक देते हैं और उसके बाद उसके सर पर एक कपड़ा बांध देते हैं, जिससे उसको कुछ सिग्नल नहीं मिलेंगे और मैग्नेमाइट नॉर्मल हो जाता है। एस ये देखकर कहता है कि आप अमेजिंग हो। प्रोफेसर सीरीज बताते हैं कि ये बस वर्मिलियन सिटी में ही हो रहा है। प्रोफेसर सीरीज प्रोफेसर एन को बोलते हैं कि जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब तक आप अपने मैग्नेमाइट को यहाँ से दूर ले जाओ। इसके बाद मैग्नेमाइट कुछ अजीब बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर एन मैग्नेमाइट के सिर पर एक क्लॉथ बांध देते हैं। मैग्नेमाइट फिर से नॉर्मल हो जाता है। एस अपने ड्रैगनाइट और गो अपने फ्लैगॉन को बुलाता है। यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए प्रोफेसर एन फ्लैगॉन पर बैठने से डर रहे थे। प्रोफेसर एन बोलते हैं कि मैंने कभी ऐसे ट्रैवल नहीं किया। फिर गो प्रोफेसर एन से पूछता है कि आप मैग्नेमाइट से कैसे मिले। प्रोफेसर एन बताते हैं कि वो एक कॉफ़ी शॉप में जाया करते थे। कॉफ़ी शॉप के ओनर को एंटीक चीज़ें जमा करना बहुत पसंद था। तभी खिड़की से आवाज़ आती है। प्रोफेसर एन खिड़की खोलते हैं, उसमें से एक मैग्नेमाइट अंदर आता है और इलेक्ट्रिकल बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व करने लगता है। कॉफ़ी शॉप का ओनर बोलता है कि ये मैग्नेमाइट अक्सर यहाँ आता रहता है इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व करने के लिए। फिर हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मैग्नेमाइट एस और गो का पीछा कर रहे थे। एस और गो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, पर मैग्नेमाइट उनका पीछा नहीं छोड़ते। मैग्नेमाइट कुछ अटैक करके प्रोफेसर एन के मैग्नेमाइट को अपनी तरफ बुला रहे थे। प्रोफेसर एन अपने मैग्नेमाइट को पकड़ लेते हैं। फिर एस पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव करने के लिए बोलता है। पिकाचू के इलेक्ट्रोवेव को मैग्नेमाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे देखकर बोलता है कि मैग्नेमाइट ने इलेक्ट्रोवेव को भी नहीं छोड़ा। वो लोग गौर करते हैं कि यहाँ पर और भी ज़्यादा मैग्नेमाइट आना स्टार्ट हो गए हैं। गो बोलता है कि ये सब प्रोफेसर एन के मैग्नेमाइट को अपनी तरफ बुला रहे हैं। फिर एस ड्रैगनाइट से यूरिकन अटैक करने के लिए बोलता है। ड्रैगनाइट के अटैक के बावजूद मैग्नेमाइट को कुछ नहीं होता। फिर एस गो को यहाँ से निकलने के लिए कहता है और फिर एस पिकाचू, आयरन टेल और ड्रैगन को यूरिकन अटैक करने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि गो और प्रोफेसर एन ज़मीन पर आ गए हैं और फिर गो अपने फ्लैगॉन को वापस बुलाता है। फिर गो ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि मैग्नेमाइट अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। तभी गो को एक आइडिया आता है। फिर हमें मैग्नेमाइट को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर एन के मैग्नेमाइट को ढूंढ रहे थे। फिर हमें किसी की आवाज़ आती है। फिर हमें पता चलता है कि वो आवाज़ गो की है, जिसने प्रोफेसर एन का कोट पहन लिया था और कोट के अंदर ग्रू की भी होता है। बाकी मैग्नेमाइट को लगता है कि वो प्रोफेसर एन का मैग्नेमाइट है जो कोट के अंदर छिपा है और गो वहाँ से भागने लगता है। तभी मैग्नेमाइट गो के पीछे पड़ जाते हैं। फिर हमें प्रोफेसर एन को दिखाया जाता है, वो गो को थैंक्स बोलते हैं और दूसरी सिटी में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें प्रोफेसर सीरीज की लैब को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर सीरीज और प्रोफेसर कीसा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मैग्नेटिक वेव कहाँ से आ रही हैं। तभी प्रोफेसर कीसा बोलती हैं कि ये सारी वेव स्पेस से आ रही हैं। फिर हमें गो को दिखाया जाता है, जहाँ पर गो मैग्नेमाइट से घिरा हुआ था। तभी गो सिलेंडर एस को बाहर निकालता है। सीन शिफ्ट होकर
हमें प्रोफेसर एन को दिखाते हैं जो फिर से वर्मिलियन सिटी में आ गए थे और फिर उनका मैग्नेमाइट आगे चला जाता है और प्रोफेसर एन उसका पीछा करते करते जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एन कॉफ़ी शॉप के ओनर से बोल रहे होते हैं कि मैग्नेमाइट को यहाँ पर अपने घर जैसा लगता है। ओनर बोलता है कि तुम्हें भी। प्रोफेसर एन बोलते हैं हाँ। फिर मैग्नेमाइट प्रोफेसर एन के पास आता है। प्रोफेसर एन मैग्नेमाइट को एक लैंप देते हैं इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करने के लिए, पर मैग्नेमाइट दूसरा लैंप के पास चल जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि प्रोफेसर एन ने मैग्नेमाइट को कपड़े से ढका हुआ था क्योंकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। प्रोफेसर एन देखते हैं कि कुछ मैग्नेमाइट कार की इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रोफेसर एन चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर कार का बोनट खुल जाता है जिसकी वजह से प्रोफेसर एन का मैग्नेमाइट बाहर आ जाता है। प्रोफेसर एन अपने मैग्नेमाइट को लेकर भागने लग जाते हैं, पर बाकी मैग्नेमाइट ने प्रोफेसर एन के मैग्नेमाइट को देख लिया था और वो अब प्रोफेसर एन का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट हो गया इसको दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगनाइट को यूरिकन अटैक करने के लिए बोलता है। ड्रैगनाइट यूरिकन अटैक करता है और मैग्नेमाइट को लग जाता है। फिर वहाँ से सारे मैग्नेमाइट चले जाते हैं। फिर हमें गो को दिखाया जाता है। गो का सिंड्रेस काफ़ी जख्मी हालत में था, तभी सारे मैग्नेट वहाँ से चले जाते हैं। फिर गो अपने फ्लैगन को निकालता है। फिर हमें प्रोफेसर एन को दिखाया जाता है जो बाकी मैग्नेमाइट से बच के जा रहे थे, तभी प्रोफेसर एन का मैग्नेमाइट बाहर आ जाता है बैटल करने के लिए और प्रोफेसर एन मैग्नेमाइट को सुपरसोनिक अटैक करने के लिए बोलते हैं। मैग्नेमाइट का अटैक बाकी मैग्नेमाइट को लग जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रोफेसर एन कहीं जाके छुप जाते हैं। तभी प्रोफेसर एन को वही कॉफ़ी शॉप दिखता है जहाँ पर वो पहली बार मैग्नेमाइट से मिले थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कॉफ़ी शॉप का ओनर बोल रहे होते हैं कि अब ये कॉफ़ी शॉप बंद होने वाली है जिसकी वजह से मैग्नेमाइट अपने फेवरेट बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें इस मैग्नेमाइट को रखना होगा और फिर वो प्रोफेसर एन को एक लैम्प दे देते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें प्रोफेसर एन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैग्नेमाइट के साथ होते हैं। प्रोफेसर एन को अपने घर के बाहर स्नो गिरती हुई दिखती है और प्रोफेसर एन खिड़की खोल देते हैं, पर मैग्नेमाइट वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एन भाग रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर एन के सामने एक मैग्नेमाइट आ जाता है और प्रोफेसर एन का भी मैग्नेमाइट बाहर आ जाता है उससे बैटल करने के लिए। दोनों मैग्नेमाइट अटैक करते हैं और दोनों को अटैक लगता है। फिर प्रोफेसर एन का मैग्नेमाइट हार जाता है जिसकी वजह से उसके सर पर जो क्लॉथ था वो हट जाता है और फिर प्रोफेसर एन का मैग्नेमाइट बाकी मैग्नेमाइट के साथ चला जाता है। ये देखकर प्रोफेसर एन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर एन को एक आवाज़ आती है, वो पीछे देखते हैं तो वो आवाज़ गो और एच की होती है। वो लोग गौर करते हैं कि आसमान में सभी मैग्नेमाइट अपनी मैग्नेटिक वेव सर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। प्रोफेसर एन बताते हैं कि एक टाइप का एवोल्यूशन है। गो बोलता है कि जैसे मैग्नेजोन और मैग्नेटॉन। प्रोफेसर एन बोलते हैं ये कुछ और है। तभी प्रोफेसर एन के पास प्रोफेसर सीरीज का कॉल आता है। प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं कि पता चल गया कि ये मैग्नेटिक वेव कहाँ से आ रही हैं। ये सारी मैग्नेटिक वेव सैटेलाइट की मदद से आ रही हैं और ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। एस बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैग्नेमाइट अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ देर बाद प्रोफेसर सीरीज का कॉल कट जाता है। तभी प्रोफेसर एन को एक आइडिया आता है। वो बोलते हैं कि जब पिकाचू ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेमाइट को दी थी तो उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे पिकाचू की इलेक्ट्रिसिटी पसंद नहीं है। अगर पिकाचू थंडरबोल्ट करेगा तो ये सब अलग हो जाएंगे और फिर एज पिकाचू 1,00,000 थंडरबोल्ट यूज़ करने के लिए बोलता है। पिकाचू 1,00,000 थंडरबोल्ट यूज़ करता है और ये अटैक मैग्नेमाइट को लगता है। उन्हें पिकाचू की इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं लगी और वो सब अलग हो गए हैं और नीचे गिरना शुरू कर दिया है। तभी प्रोफेसर एन अपने मैग्नेमाइट को पकड़ने जा रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एन मैग्नेमाइट को ढूंढ रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद प्रोफेसर एन को अपना मैग्नेमाइट मिल जाता है और वो उसे हाथ में उठा लेते हैं और फिर हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एन ने अपने मैग्नेमाइट को गिरने से बचा लिया था। प्रोफेसर एन का मैग्नेमाइट होश में नहीं होता और वो प्रोफेसर एन पर थंडरबोल्ट अटैक कर देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एन अपने मैग्नेमाइट को घर ले आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें इस लैंप से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व करनी चाहिए, नहीं तो तुम वीक हो जाओगे। फिर हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एन अपने मैग्नेमाइट को बोल रहे होते हैं कि हम दोस्त हैं और फिर मैग्नेमाइट नॉर्मल हो जाता है। वो बोलता है ये तो मिरेकल है। फिर सारे मैग्नेमाइट नॉर्मल हो जाते हैं और अपने ट्रेनर के पास जा रहे होते हैं। फिर तब सभी लोग प्रोफेसर सीरीज के लैब में आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एन उस कॉफ़ी शॉप में है
जहाँ पर वो पहली बार मैगमार्ट से मिले थे। कॉफ़ी शॉप का ओनर बोलता है कि अब ये कॉफ़ी शॉप दोबारा खुल गया है, और फिर हमें मैगमार्ट को दिखाया जाता है जो अपने फेवरेट लैम्प से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।